कई प्रश्न हैं जिन पर आज विशेष रूप से चर्चा होगी। सर्वप्रथम तो मैं बता रहा हूं कंठी की महिमा क्या है। जो लोग कहते हैं क्या हम बाजार से खरीदकर कंठी पहन सकते हैं, इसका उत्तर है कि नहीं। गुरु जी ही कंठी पहना सकते हैं। एक नियम है, जिस प्रकार से मंगलसूत्र क्या कंवारी लड़की पहन सकती है, क्या विधवा पहन सकती है, क्या कोई भी स्त्री बाजार से खरीद करके मंगलसूत्र अपने आप ही पहन सकती है? नहीं। इसी प्रकार मांग में सिंदूर क्या कंवारी लड़की लगा सकती है, क्या विधवा लगा सकती है, या बाजार से खरीद करके पहली बार हम मांग में सिंदूर भर सकते हैं? ये सिंदूर केवल पति की तरफ से हो सकता है। पहली बार पति ही धारण कराते हैं, सिर पर मांग में भरते हैं सिंदूर विवाह के समय। इसी प्रकार तिलक भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। जैसे भैया दूज का तिलक क्या पति को लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। भैया दूज का तिलक क्या पिता को लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अच्छा, उस समय भैया दूज का तिलक हम किसी से भी लगवा लें? बोलो, भैया दूज का तिलक पुरुष किसी से भी लगवा ले, यह अपने आप ही लगा ले? ना अपने आप ही लगाने का विधान है, ना वो पत्नी से लगवा सकता, ना माँ से लगवा सकता, ना किसी मित्र से लगवा सकता है। भैया दूज का तिलक केवल एक ही लगा सकती है, जिसका नाम है बहन। इसी प्रकार ये तिलक जो भगवान के नाम से होता है, इसको भी हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते और कोई भी नहीं लगा सकता। टीका कहीं भी लगा लो, टीका तो अलग चीज है, टीका लगा दिया। लेकिन जो विधि विधान से तिलक है वो केवल गुरु ही लगाते हैं, मंत्र से अभिमंत्रित करके। तो आज आपको बताया जा रहा है महिमा कंठी की। कंठी की महिमा स्कंद पुराण में बहुत कही है। इसमें भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी को तुलसी कंठी की महिमा बता रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे, श्लोक पढ़ के भी सुनाऊंगा, उसका हिंदी में अर्थ करूंगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ आए कि तुलसी कंठी की क्या महिमा। इसको कंठी क्यों कहते हैं? माला अलग होती है, कंठी अलग होती है। जैसे मेरे गले में देख रहे हैं, ये तुलसी की माला है। ये जो देख रहे हैं ये कंठी नहीं, इसको माला बोलते हैं। जो लटकती है नीचे उसको माला बोलते हैं। और जो कंठ से टकराती है, कंठ कहते हैं हमारे गले में जो ये गड्ढा होता है यहाँ पर, इसी का नाम कंठ होता है। यहीं पर से शब्द निकलता है आकार के रूप में, जो आगे अनेक अक्षरों का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर वो पत्ता होता है जिससे वायु टकरा करके शब्द स्पंदन करती है, तो इसको बोलते हैं कंठ। तो कंठ से जो स्पर्श करके पहनी जाए उसको बोलते हैं कंठी। अब ये कंठी है क्योंकि कंठी छू रही है हमारे कंठ से। कंठ का मतलब गले के नीचे जो गड्ढा होता है, इसको कंठ बोलते हैं। कंठ से जो छू जाए वो कंठी, और जो नीचे लटकती है हृदय तक वो है माला। तो ये कंठी है, गुरु प्रदत्त कंठी। माला आप खरीद करके बाजार से पहन सकते हैं, तुलसी की माला खरीद करके बाजार से पहन सकते हैं, लेकिन कंठी नहीं। कंठी तो गुरु प्रदत्त होती है, गुरुदेव भगवान पहनाते हैं कंठी। पहली बार गुरुजी पहनाएंगे, उसके बाद जब आपको नई बदलनी हो तो अपनी मर्जी से भी आप पहन सकते हैं, लेकिन पहली बार गुरु ही पहनाते। इसी प्रकार मांग में सिंदूर पहली बार पति धारण कराते हैं, पति मांग भरते हैं पहली बार, और प्रतिदिन नहीं। प्रतिदिन तो फिर आप अपने आप ही मांग भर लो, लेकिन पहली बार पति की तरफ से। इसी प्रकार मंगलसूत्र भी पहली बार पति की तरफ से होगा, बाद में तो आप कैसी भी पहन सकते हैं, नया भी बना सकते हैं।
लेकिन पहली बार पति के हाथों। इसी प्रकार से ये गले में कंठी और माथे तिलक पहली बार गुरु की तरफ से प्राप्त होता है। उसके बाद प्रतिदिन आप गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र से तिलक लगाएं और नई कंठी बदल सकते हैं। तो कंठी की महिमा में भगवान नारायण कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि तुलसी काष्ठ संभूताम यो माला बहते द्विजः अप्य शोचो प्यनाचारो माँ में वैती न संशयः। जो तुलसी की कंठी माला को धारण करते हैं उनके बारे में कहा, वह अपवित्र अवस्था में भी क्यों ना हो, चाहे वो आचार का पालन नहीं कर पा रहा है, मानो बीमार है, बिस्तर पर लेटा है, स्नान भी नहीं कर पा रहा है, यदि उसके कंठ में कंठी है तो भगवान कहते हैं मेरे लिए सदा पवित्र है वो। तो तुलसी काष्ठ संभूताम यो माला बहते द्विजः अप्य शोचोप्यनाचारो माँ में वैती न संशय है। वो मुझको ही प्राप्त होगा जिसके गले में कंठी है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी से कि दात्री फल कृता माला तुलसी काष्ठ संभवा दृश्यते यस्य देहे तो स वही भागवतो नरः। भगवान कहते हैं कि तुलसी की काष्ठ की माला कंठी जिसके कंठ में विराजमान है, दिखाई देती है, उसको मैं अपना भक्त मानता हूँ। चाहे भजन न भी करे, तुलसी की कंठी है। जैसे पति पत्नी में ना भी बने, है ना, तब भी पत्नी अपने पति के नाम से मांग में सिंदूर भरती है और पति को अच्छा लगता है ना। और कई बार पत्नियां क्या करती हैं, गुस्से में आके, है ना, चूड़ियां तक तोड़ लेती हैं गुस्से में आके, पति जीवित है तब भी, है ना, तो पति को अच्छा नहीं लगता। भले पति से नहीं बनती, यदि पति के नाम से सज रही हो ना तो सजना को तुम्हारा सजना अच्छा लगता है क्योंकि सजते हैं पति के नाम से। इसी प्रकार यदि भगवान को नहीं भी रिझा पा रहे हो, भगवान से नहीं बन रही है, भजन नहीं हो रहा है, नित्य नेम नहीं हो रहा है, लेकिन गले में अगर कंठी है तो भगवान के नाम की है। भगवान अपनी कंठी की लाज रखते हैं। देखो पति पत्नी में चाहे बिल्कुल ना बने, लेकिन मंगलसूत्र मांग में सिंदूर उसी पति के नाम से है। यदि उसकी पत्नी को कोई छेड़ दे, लड़का मन चला, उसके पति से सहन नहीं होगा कि भले ही मेरी इनकी बनती नहीं, लेकिन है तो मेरी ना, मेरे नाम से सिंदूर, मांग में माथे बिंदी, सुहाग की चूड़ियाँ, बिछिया, मंगलसूत्र मेरे नाम से, ये मेरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई इनको छेड़ने की। इसी प्रकार यदि हमने भगवान के नाम से माथे तिलक, गले में कंठी भी पहन ली गुरु प्रदत्त, तो भगवान यमदूतों से कहते हैं कि मेरे भगत को छेड़ना नहीं। यमदूत कहेंगे महाराज ये आपका भजन ही नहीं करता, कि भले ना करे, लेकिन इनके गुरु ने इनको मेरे नाम से कंठी पहना रखी है, इसलिए तुम इनको टच नहीं करोगे। इसलिए कहा गया है कि अप्य सोचो अनाचारो, अप्य नाचारो माँ में वैती न संशय। वो मेरा ही है, मुझको ही प्राप्त करेगा। हाँ यदि नहीं सुधरा, लेकिन कंठी मेरे नाम से है, तो मैं इस कंठी की कृपा से अगला जन्म उसको मनुष्य का दूंगा और भगत के घर में जन्म दूंगा, जिससे कि बचपन से भक्ति करके अंत में सुधर करके मुझको प्राप्त कर ले। लेकिन यमदूतों के हाथों पड़ने नहीं दूंगा, चाहे वो पापी अनाचारी भी क्यों ना है। यदि मेरे नाम से कंठी गले में है गुरु प्रदत्त, तो मैं उसको छूने नहीं दूंगा यमराजों से। इसलिए यमदूत उसको छू नहीं पाएंगे, यहाँ भगवान कहते हैं। आगे भगवान ने कहा कि तुलसी काठ संभूताम यो मालाम वहते नरः फलम यच्छाम्यहम वत्स प्रत्ययहम द्वारकोद्भवम। ब्रह्मा से कहा विष्णु भगवान ने कि जो गुरु प्रदत्त कंठी मेरे नाम से कंठ में धारण करता है, उसके बारे में भगवान ने कहा कि फलम यच्छाम्यहम वत्स प्रत्यहम द्वारिकोद्भवम, अर्थात द्वारिका में वास करने का जो पुण्य है, चाहे वो खदरी में रह रहा है, दमोपुर में रहता है,
ब्राह्मण माजरा में रहता है, जयपुर में रहता है, तेलीपुरा में रहता है, चाहे वो कहीं भी रहे, तो मैं उसको द्वारिका वास का फल देता हूं। द्वारिका गोमती में स्नान का जो फल है वो अपने गांव खदरी में बाथरूम में नहा रहा है, लेकिन गले में तुलसी की कंठी, उसे जब जल स्पर्श करेगा तो समझो गंगा में नहा रहा है, गोमती में नहा रहा है, द्वारिका में, समुद्र में, गोमती सागर में स्नान कर रहा है। ये फल उसको प्राप्त हो जाएगा। बताइए, नहाओगे अपने घर में बाथरूम में और नहाने का पुण्य मिलेगा द्वारिका में, ठाकुर जी ने कहा स्कंद पुराण में। तो यहां भगवान कहते हैं कि तुलसी काठ संभूताम यो मालाम वहते नरा फलम यच्छाम्यहम वत्स प्रत्यहम द्वारिकोद्भवम। द्वारिका में वास करने का जो फल है, द्वारिका में स्नान करने का जो फल है, वो उसको प्रतिदिन प्राप्त होगा जिसके कंठ में कंठी है। तो कंठी वाला जब स्नान करता है तो तीर्थ स्नान करने का पुण्य लगता है। और कंठी गले में है, मृत्यु हो जाए चाहे वो पापी भी क्यों ना हो, यमदूत छू नहीं सकते, और कंठी की कृपा से उसका मनुष्य जन्म होगा और अंत में भगवत प्राप्ति कर लेगा। ये महिमा है तुलसी कंठी की। आगे भगवान विष्णु कहते हैं निवेद्य भक्त्या माम मालाम तुलसी काठ संभवाम वहते यो नरो भक्त्या तस्य वै नास्ति पातकम। कितना भी बड़ा कोई पापी क्यों ना हो, उस पाप के परिणाम स्वरूप यमदूत उसको नरक नहीं ले जा सकते यदि उसके कंठ में कंठी है। बड़े से बड़ा पाप भी क्यों ना हो वो नरक नहीं जाएगा। और माला कैसे पहने, इसके लिए भगवान ने थोड़ा सा दिया, इशारा किया कि निवेद्य भक्त्या माम मालाम तुलसी काठ संभवा। मुझको निवेदित करके, अर्थात गुरु प्रतत गुरुदेव क्या करते हैं, मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान की प्रसादी बना करके मानस रूप से, और फिर अपने शिष्य के कंठ में धारण करा देते हैं। इस माला की महिमा की तस्य भी नास्ति पातकम, बड़े बड़े पातक भी उसको स्पर्श नहीं कर सकते। आगे कहा कि सदा प्रीत मनस्तस्य मनः अहम प्राण वरो ही सह तुलसी काठ संभूताम यो मालाम वहते नरः। सदा प्रीतम वो मेरा सदा प्यारा है जिसके कंठ में तुलसी की कंठी वो मेरा प्रिय है। और अहम प्राण वरो ही सहा, यहाँ तक कि मुझको मेरे प्राणों से, मतलब अपने आप से भी प्यारा लगता है जिसके गले में तुलसी की कंठी है। आगे कहा कि तुलसी की कंठी जिसके कंठ में है तो प्रायश्चित्तम न तस्यास्ति ना शोचम तस्य विग्रहे तुलसी काठ संभूतम शीर्ष काष्ठ भूषणम। यहाँ भगवान कहते हैं कि तुलसी काष्ठ जिसके कंठ में है, मणियों की माला जिसके कंठ में है, प्रायश्चित्तम अर्थात उससे कोई गलती हो जाए उसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं, वो कंठी से ही पवित्र हो जाता है। और आगे कहते हैं कि ना शोचम तस्य विग्रहे, वो अपवित्र नहीं माना गया, जिसके कंठ में कंठी हो सदा पवित्र है। और आगे कहा कि बाहो करे च मृतस्य देह यस्य स में प्रियः, कंठ में नहीं बाजों में तुलसी की माला, करे हाथों में तुलसी की माला जिसने धारण कर रखी है, यस्य स में प्रियः, वो मेरा प्रिय पात्र है, मेरे प्रेम का पात्र है। आगे कहा कि तुलसी काष्ठ माला वीरभूषितः पुण्यमाचरेत पितॄणाम देवतानाम च पुण्यम कोटि गुणम भवेत। ध्यान से सुनना, भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से कि तुलसी काष्ठ जिसके कंठ में है वो चाहे पितॄणाम देवतानाम च पुण्यम कोटि गुणम भवेत, चाहे वो पितरों के लिए श्राद्ध आदि कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, चाहे देवताओं के निमित्त कुछ कर रहा है, उसका वो पुण्य कोटि गुणम भवेत, करोड़ों गुना अधिक, करोड़ गुना अधिक हो जाता है। बिना कंठी के श्राद्ध कर रहे,
1 करोड़ बार कर नहीं पाओगे, लेकिन कल्पना है 1 करोड़ बार श्राद्ध करोगे बिना कंठी के, और कंठी वाला केवल 1 बार कर दे तो उसके करोड़ बार किए के बराबर हो जाता है। यह है कंठी की महिमा। आप 1 करोड़ रुपए दान करो और कंठी पहनकर 1 रुपया दान करो, 1 करोड़ का मुकाबला वो 1 रुपया कर जाएगा। मतलब जो भी पुण्य करोगे कंठी पहन करके, करोड़ गुना उसका अधिक फल हो जाता है। पितृणाम देवतानाम च पुण्यम कोटि गुणम भवेत। यदि कंठी पहन करके हम शुभ कर्म कर रहे हैं। और यहां तक कहा गया है कि तुलसी काष्ठ मालम तो प्रेत राजस्य दूत कहा, दृष्टवा नश्यन्ति दूरेण वातोद्भुतम यथा दलम। जिसके कंठ में तुलसी की कंठी है उसके बारे में कहा कि प्रेतराजस्य दूत का, प्रेतराज कहते हैं यमराज को, यमराज को कहते हैं प्रेतराज। तो जो कहा कि प्रेतराज है अर्थात यमराज है, प्रेतराजस्य दूत कहा अर्थात जो प्रेतराज के दूत हैं अर्थात जो यमदूत हैं, वो तुलसी की कंठी जिसके गले में है उसको देख करके दृष्टवा नश्यन्ति दूरेण वातोद्भुतम यथा दलम। जैसे वायु के वेग से सूखे पत्ते उड़ करके दूर चले जाते हैं, वृक्ष के सूखे पत्ते उड़ करके वायु के वेग से जैसे दूर चले जाते हैं, इसी प्रकार यमराज के दूत तुलसी कंठी पहनने वाले को देख करके भाग जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति मर रहा हो और यमदूत लेने आ गए हों, मृत्यु का समय आ गया, यदि उनके पास कोई कंठी वाला खड़ा हो, यमदूत उसको ले नहीं जा सकते, फिर धर्मदूत आते हैं, वो फिर यमराज के पास नहीं जाता, वो धर्मराज के पास जाता है और कंठी के प्रभाव से नरक से बच जाता है और उसको मनुष्य का जन्म सुधरने के लिए मिल जाता है। ये महिमा है कंठी की। आगे कहा कि यद गृहे तुलसी काष्ठम पत्रम शुष्कम अथार्धकम भवन्ति तद गृहे नैवे पापम संक्रमते कलौ। जिसके घर में तुलसी काष्ठ विराजमान हो, तुलसी दल पूजा के लिए ठाकुर जी के पास विराजमान हो, तुलसी दल ठाकुर जी को चढ़ा रखा है, और जो गले में तुलसी की माला पहनते हैं, उस घर में पापों का संक्रमण नहीं होता। पापों का संक्रमण पता किसको कहते हैं? जैसे कोरोना हो गया एक को, और जो उसके पास आ गया उसको भी संक्रमित कर देता है। तो एक को बीमारी हुई, उसके पास रहने वाले दूसरे को भी हो जाती है। इसी प्रकार कहा ऐसी पापों का भी संक्रमण होता है। किया पाप एक ने और भरेंगे अनेक। जैसे सीता हरण किया केवल रावण ने और भोगा सारी लंका ने, जली सारी लंका। कारण क्या? कि जो पाप करता है उसका संग करने वाले के पास भी कुछ अंश में पाप पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि रोका क्यों नहीं। देखो सारी लंका जली, पाप किया रावण ने, लंका सारी जला दी, लेकिन एक घर नहीं जला। कौन सा घर? जिसके गले में तुलसी की कंठी थी। वो कौन था? विभीषण। सब घर जल गए, विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि विभीषण के गले में कंठी, माथे तिलक और कुटिया के चारों तरफ नव तुलसी का वृंद तहां देख रस कपीराय। तुलसी थी घर में, तुलसी, तुलसी की कृपा से बच गया। ये है रावण का पाप विभीषण तक नहीं पहुंच पाया, बाकी सब घर जल गए। रावण का पाप सब घरों में पहुंच गया, लेकिन विभीषण के घर नहीं पहुंचा। तो जैसे कोरोना बीमारी एक को हो जाए तो दूसरे को भी हो जाती है। कई बार जुकाम एक को हो तो दूसरे को भी हो जाता, बगल वाले को। इसी प्रकार पापों का भी संक्रमण होता है, लेकिन जिसके गले में तुलसी की माला है, कंठी, उसके अंदर दूसरे के पापों का संक्रमण नहीं होता। कहा यद गृहे तुलसी काष्ठम पत्रम शुष्कम अथार्धकम भवन्ति तद गृहे नैव पापम संक्रमते कलो। कलयुग के पापों का संक्रमण कंठीधारी को नहीं होता। शराब नहीं पिएगा कंठीधारी,
कंठी रोक देगी शराब नहीं पीना, मन भी करेगा तब भी कंठी रोक देगी, इतनी महिमा। आगे कहा तुलसी काष्ठ माला भीर्भूषितो भ्रमते भुवि दुस्वप्नम दुर्निमित्तम च न भयम सात्र क्वचित। भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी से कि जिसके कंठ में तुलसी की माला है, दुस्वप्नम बुरा सपन, दुर्निमित्तम कोई बुरा करे तो न भयम डरने की आवश्यकता नहीं है। कईयों को होता है ना कि भूत प्रेत ने आके दबा लिया, ये सोते समय छाती पे बैठ जाते हैं, भारी कर देते हैं, व्यक्ति बोल नहीं पाता, जग रहा होता, हिल नहीं पाता है। कोई उसके ऊपर जादू टोना नहीं कर सकता, कोई उसके ऊपर तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। कंठी पहनने वाला शमशान में जाके सो जाए, उसको भूत दिखाई ही नहीं देगा, भाग जाएंगे शमशान को छोड़ के भूत। इतनी महिमा है कंठी वाले की। लेकिन ये तो महिमा बताई कंठी की। अब इसका अर्थ नहीं कि बाजार से खरीदी और पहन ली बस हम भी कंठी वाले हो गए। मंगलसूत्र की महिमा यदि कोई समझे तो कुंवारी लड़की तब भी पहन लेगी क्या कि मंगलसूत्र की बड़ी महिमा गा रहे हैं, चलो मैं बाजार से खरीद के सुनार से मंगलसूत्र बना करके और गले में पहन लेती हूँ। तो मंगलसूत्र कोई भी पहनने से पति वाली नहीं हो सकती, और तो पति ही पहनाएगा। इसी प्रकार गले में कंठी पहनकर हम भगवान के नहीं हो पाएंगे, बाजार से खरीद कर नहीं। उसका एक नियम है, वो गुरु प्रदत्त हो, गुरु मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रभु को मानसिक रूप से धारण करा के प्रसादी ही शिष्य को देते हैं, तब शिष्य उस कंठी को पहनता है। हाँ, माला आप लटकने वाली पहन सकते हैं, लेकिन लटकने वाली जो तुलसी की माला पहनेंगे उनको भी कहना चाहूँगा, हमारी छाती की सबसे नीचे वाली जो हड्डियाँ होती है ना, वो जहाँ मिलती हैं बीच में, यहाँ अनाहत चक्र होता है, इससे नीचे माला नहीं लटकनी चाहिए। यदि इससे नीचे माला लटकती है तो फिर शौच के लिए जाओगे, बाथरूम लैट्रिन जाओगे तो उसको उतारना पड़ेगा। इससे लंबी माला नहीं पहननी चाहिए। गले में जो होती है उसको कहेंगे कंठी, हृदय तक होती है उसको कहेंगे श्रृंगार, और नाभि तक होती है उसको कहेंगे माला, और जंघों तक होती है उसको कहेंगे वरमाला। जो वरमाला होती है, जयमाला, वो घुटनों तक होती है। तो तुलसी की कंठी श्रृंगार के लिए धारण कर लो, वो अनाहत चक्र तक ही हो, उससे नीचे न लटकी हो, और जो कंठी हो वो कंठ से नीचे नहीं हो। यहाँ जो हमारे कंठ है इससे नीचे कंठी ना, ये कंठी की महिमा है। और मैं बताना चाहूँगा, कंठी में सूतक नहीं लगता, जनेऊ में सूतक लगता है। सूतक लग जाए तो जनेऊ बदला जाता है, पवित्रीकरण होता है, लेकिन कंठी का पवित्रीकरण नहीं होता। इसलिए कंठी को सूतक नहीं लगता, सूर्य चंद्रमा ग्रहण नहीं लगता, घर में किसी का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो तो कंठी को सूतक नहीं लगता। यहाँ तक कि स्त्रियाँ 3-4 दिन के लिए अपवित्र हो जाएं तब भी कंठी अपवित्र नहीं होती। गृहस्थ धर्म का पति पत्नी पालन करें तो कोई कंठी में दोष नहीं होता। कंठी 24 घंटे, यहाँ तक कि कंठी को मृत्यु दम तक कंठ में रखें, यहाँ तक कि मरने के बाद भी कंठी शमशान में हमारे संग जाएगी। गुरु प्रदत्त कंठी सहित जिसका अग्नि संस्कार होता है, उसके सारे पाप जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। कौन से पाप? जो पाप भक्ति में बाधा बन रहे थे। उसी कंठी के प्रताप से भगवत भगत के घर में जन्म लेकर के बचपन से ही भक्ति का अभ्यास करेगा, और उस कंठी की कृपा से अंत में सुधर करके भक्ति पूर्वक
प्रभु के चरणों की प्राप्ति कर लेगा। इसलिए मृत्यु के समय भी कंठी साथ रहेगी, और यदि किसी के गले में कंठी नहीं है तब उसके पापों की सजा के लिए यमदूत आएंगे, नरक ले जाएंगे। लेकिन गले में कंठी, चाहे वो पापी भी क्यों ना हो, नरक नहीं जा सकता। दोबारा से मनुष्य का जन्म मिलेगा, कंठी की कृपा से उसको दोबारा सुधरने का अवसर मिलेगा। इसलिए मेरी माताओं सज्जनों, अब डर नहीं है। पहले जमाने में सब कंठी तिलक धारण करते थे, लेकिन बीच में ऐसे आतताइयों का, विरोधियों का, धर्म के विरोधियों का राज्य आया कई सौ वर्षों तक। कहीं भी हिंदू को देखते मारते थे, कहते थे जनेऊ हटाओ, चोटी कटाओ, नहीं तो सर कटाओ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को दीवार में चिन दिया इसी बात पर। लेकिन मृत्यु को अंगीकार कर लिया, लेकिन अपने चिन्हों का त्याग नहीं किया, अपने धर्म में रहे। तो कुछ लोगों ने डर के मारे तिलक धारण करना छोड़ दिया, कंठी छोड़ दी। लेकिन अब हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। अब कोई भी इस प्रकार से कंठी के नाम से हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता। हम इस समय स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। हम अपने सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं का निर्वाह कर सकते हैं बिना डर के। अब डर किस बात का है? इसलिए अब सबको कंठी पहननी चाहिए। मधुकर शाह को अकबर ने कहा था, मेरे दरबार में तुम तिलक लगा के क्यों आ गए? ये मधुकर शाह ओरछा के राजा थे, बुंदेलखंड के राजा थे, और भगवान के परम भक्त थे। पाँव में घुंघरू बांध करके लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में नाचा करते थे। श्री हरिराम व्यास जी महाराज इनके गुरु थे। तो जब ये राजा दरबार में गए अकबर के, तो अकबर ने कह दिया कि कल जो मेरे दरबार में तिलक लगा के आएगा, उसके मस्तक को मैं लोहे की छड़ को गर्म करके दागूंगा। ऐसे अत्याचार राजाओं तक पे अत्याचार किए हैं कि ये हिंदू धर्म के चिन्ह क्यों धारण कर रहे हैं। जिस अकबर को हम धार्मिक मानते थे, उस अकबर के अत्याचारों की बात कर रहा हूं मैं। भक्तमाल में पढ़िए। तो ऐसे ऐसे अत्याचार हुए, तो हम लोग ने क्या किया? कुछ लोग तो डर के मारे मुसलमान बन गए, डर के मारे। लेकिन जो नहीं डरे वो बच गए। डरपोक थे, बन गए, उनकी बातों में आ गए डर के मारे, नहीं तो मार देंगे, चलो मुसलमान बन जाओ। जो डरपोक थे वो उनकी बात मान गए। लेकिन आप सब लोग, आपके बुजुर्ग डरपोक नहीं थे, इसलिए डटे रहे, तभी हमें हिंदू बचे रहे। आ लिया, अर्थात तिलक लगाना, कंठी पहनना बंद कर दिया। लेकिन अब वो समय है, सब तिलक लगा सकते हैं, सब कंठी पहन सकते हैं। शास्त्रों में कंठी की बहुत महिमा है। सभी को अपने अपने संप्रदाय के अनुसार गुरु प्रदत्त कंठी सबको धारण करनी चाहिए।